जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। बाइबल में कई बार इंसानों की तुलना की गई है बर्तनों से। उन्हें इंग्लिश में वेसल्स कहकर के बुलाया गया है। पहला पत्रस 3:7 में पतियों को कहा गया है कि अपनी अपनी पत्नियों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। इंग्लिश में लिखा है वीकर वेसल्स, मतलब ऐसे बर्तन जो कि जल्दी टूट जाते हैं, वीकर वेसल्स। यहाँ पर पत्नियों के विषय में कहा जा रहा है, उनको ऐसा समझना है। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में लिखा है, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। इंग्लिश में ध्यान दीजिए, लिखा है दिस ट्रेजर इन अर्दन वेसल्स। इंसान के शरीरों को यहाँ पर अर्दन वेसल्स कहकर के बुलाया गया है, यानी कि मिट्टी के बर्तन। समझाने के लिए इंसानों को एक मिट्टी के बर्तन से तुलना की जा रही है, क्योंकि इंसान मिट्टी से बना है और चल फिर रहा है, तो समझ लीजिए कि मिट्टी का बर्तन है। अब मैं बाइबल में से आपको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ विश्वासियों को बताया गया है कि वो बर्तन अच्छे हैं या फिर खराब हैं, वो मालिक के काम आएंगे या नहीं आएंगे। और ये किस सिर्फ एक पॉइंट पर निर्भर करता है, और ये बात सेवा करने वाले हर एक विश्वासी के ऊपर लागू होती है, या फिर हर उस इंसान के ऊपर भी जो सेवा करना चाहता है। दूसरा तिमोथी 2:21, अगर कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा यानी कि पवित्र करेगा, इंग्लिश में देखिए लिखा है पर्ज हिमसेल्फ, तो वो आदर का बर्तन या पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, हर भले काम के लिए तैयार होगा। इंग्लिश में देखिए लिखा है इफ अ मैन, यानी कि कोई भी इंसान। ये हर एक विश्वासी के लिए कहा जा रहा है, ना सिर्फ पास्टर्स के लिए या फिर अपोस्टल्स के लिए या जो सेवा करते हैं उनके लिए। इफ अ मैन, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को पवित्र करेगा, पर्ज करेगा, साफ सुथरा करेगा, वो मालिक के काम आ जाएगा। ध्यान दीजिए कि मालिक उसे पर्ज नहीं करेगा, उसे खुद को पर्ज करना है। उसे आदर का बर्तन कहकर के बुलाया जा रहा है और वो आदर का बर्तन समझा भी जाएगा। लेकिन आप ऊपर नीचे पढ़ते हुए आएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये कहा किस बारे में जा रहा है। ऐसे लोग जो गलत शिक्षा दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो आदर का नहीं बल्कि निरादर का बर्तन यानी कि बेइज्जती का बर्तन समझे जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि वो मालिक के काम ना आए, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने आप को गलत डॉक्ट्रिन से शुद्ध नहीं किया, या सिंपल सी भाषा में कहूँ तो अपने को साफ करने की जहमत ही नहीं उठाई उन्होंने। देखिए, इसका लेना देना पवित्रता से तो है ही। अगर कोई इंसान अपने आप को पवित्र करेगा, पर्ज करेगा, साफ सुथरा करेगा, तो वो मालिक के काम आ जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करता है तो वो बेइज्जती का बर्तन समझा जाएगा और वो मालिक के काम भी नहीं आएगा। अगर इस दुनिया की बात करें तो परमेश्वर उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे, भले वो कितनी प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करिए, मैं बड़े काम की चीज हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए। ना ना ना, आप अपने आप को पवित्रता और शुद्धता में बनाए रखिए और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आदर का बर्तन बनाएगा। ये भी बता दूं कि हमें कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर ने देखो मेरा अच्छा इस्तेमाल किया, तुम्हारा नहीं किया। ये तो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे कैसी रेस में दौड़ाना चाहता है। हो सकता है किसी विश्वासी को मैराथन दौड़ने के लिए बुलाया हो और दूसरे विश्वासी को परमेश्वर 100 मीटर की रेस में ही देख लेता है कि बहुत बढ़िया भागे तुम। एक विश्वासी का जीवन काल छोटा या बड़ा हो सकता है, परमेश्वर ने उसे 100 मीटर दौड़ा के ही देख लिया कि ये बढ़िया निकला। तो हमें यूज होने के लिए ये करना है कि हमें परमेश्वर की पवित्रता को पकड़े रहना है और अपने आप को शुद्ध करना है, ना कि परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा और हम मालिक के लिए काम का बर्तन कहलाएंगे। सबको जय मसीह की।